हेलो एवरीवन। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में ओसीबिस जिराबत से पूछता है, यह आपका आखिरी पेशेंट है ना? चलो कुछ खाते हैं। जिराबत कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओसीबिस कहता है, वो मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन एक डॉक्टर को देखना चाहता हूँ। जिराबत कहता है, आपकी बातें बड़ी अजीब है। ओसीबिस पूछता है, क्या आप भूखे हैं? जिराबत कहता है, नहीं, तुमने सुना कि अंदर क्या हुआ है ना? ओसीबिस कहता है, चलो तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तुम खाली पेट काम नहीं कर सकते। जिराबत हाँ कहता है। नेक्स्ट फिर उन दोनों के हाई स्कूल दिनों की फ्लैशबैक देखते हैं। एक पापी अचानक कार के सामने आ जाते हैं और ओसीबिस बैग मारते हुए उसे देखने के लिए आते हैं। दोनों पापी को देख रहे होते हैं। पापी दुखी और बेघर दिखाई दे रहा था। यहाँ ओसीबिस पूछता है, इस बारे में क्या ख्याल है? जिराबत कहता है, कौन जानता है। नेक्स्ट दोनों को उससे पापी के साथ देखते हैं। ओसीबिस पापी से कहता है, अब आप ठीक है? जिराबत उसे गोद में लेते हुए उसे कहता है, क्या आपका मालिक आपकी तलाश करेगा? ओसीबिस कहता है, हम कल चारों ओर पूछताछ करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई इसे खोज तो नहीं रहा है। जिराबत ओसीबिस से कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इसे रखने से मना किया था। लगता है तुम्हें ही इसकी ख्याल रखना होगा। इसके लिए कोई नाम सोचो। ओसीबिस उसके नाम मनी रखता है। जिराबत इसके कारण उसे पूछता है। तभी ओसीबिस कहता है, उसने मुझे पशु चिकित्सक के पास पैसे खर्च कराई, फिर भी मुझे खुशी है कि वो अभी हेल्दी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे रखूं, तो तुम्हें भी जिम्मेदारी लेना होगा। जिराबत कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ओसीबिस कहता है, वो मेरे घर पर रह सकता है और तुम उसकी देखभाल में मदद कर सकते हो। जिराबत मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और पापी से कहता है, आप अर्शी के साथ रहेंगे, वो अमीर है, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? यहाँ ओसीबिस उसे कहता है, क्या तुम सचमुच कुत्ते से बात कर रहे हो? जिराबत कहता है, मुझे भी तुम्हें उससे बात करानी होगी। ओसीबिस कहता है, मैं मनी के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आओ और मनी को वैक्सीन लगाओ, तुम पियर से कम मिलोगे। जिराबत कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे किसी और समय देखूंगा। ओसीबिस पूछता है, क्या पियर नाराज नहीं है? जिराबत कहता है, वो थोड़ा नाराज हो सकता है। ओसीबिस कहता है, क्या मुझे उसे आपके लिए राजी करना चाहिए? जिराबत कहता है, इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है। ऐसे कहकर वो उठता है और यहाँ वो गिरने वाला होता है और ओसीबिस उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। ओसीबिस उसे गुदगुदी करते हैं। जिराबत मुस्कुराते हुए कहता है, अर्शी मेरे गोद में मनी है, वो गिर जाएगा। ओसीबिस कहता है, इसलिए तुम्हें उसे ले जाने के लिए किसने कहा था? ऐसे कहकर फिर उसे गुदगुदी करता है और मोनी को गोद में लेते हुए जिराबत के क्लोज आते हैं और उसे कहता है, वो सो रहा है, क्या तुम मेरे घर पर मेरे और उसके साथ रात बिताना चाहोगे? ओसीबिस क्लोज आने के कारण जिराबत पीछे जाता है और गिर जाता है। ओसीबिस मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, मेरे हाथ भरे हुए हैं, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जिराबत कहता है, तुम्हें मुझसे ज्यादा कुत्ते पसंद है, शोर मत मचाओ, वो सो रही है। यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। ओसीबिस उसे पूछता है, क्या तुम अक्सर डे ड्रीम देखते हो? जिराबत कहता है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ। ओसीबिस उसे खाने के लिए देते हुए कहता है, अगर तुम डे ड्रीम देखते रहोगे तो यह खतरनाक है। चलो खाना खाते हैं। एक पल के लिए सोचना बंद करो, बाद में इसकी चिंता करना। यह अफसोस है कि तुम्हें इसे लेने के लिए बाहर जाना पड़ा। जिराबत कहता है, आज कोई शॉर्ट नोट नहीं। ओसीबिस मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक्सेप्ट करो कि तुम मुझे याद करते हो। डॉक्टर जी, मुझे शॉर्ट नोट मांगने का नाटक मत कीजिए। जिराबत कहता है, किसने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आती है? तुम हमेशा शॉर्ट नोट छोड़ते हो, मैं तुम्हें बहुत कम देखता हूँ। क्या तुम आज अवेलेबल हो? तुम्हारा खाना कहाँ है? ओसीबिस कहता है, मैंने यह तुम्हारे लिए कुक किया है। जिराबत कहता है, तो तुम अभी मेरे लिए खाना लाए क्या? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम फ्री हो? इसमें क्या है? ओसीबिस कहता है, सलाद श्रिप और लेमनेड सोडा, यह तुम्हारा पसंदीदा है। जिराबत कहता है, मेरे साथ खाओ, तुमने कहा कि तुम आज फ्री हो। कैम्बी की के लिए फ्रेश सब्जी लाते हैं। की पूछता है, यह कौन सी सब्जी है? कैम्बी कहता है, आमतौर पर तुम यही ऑर्डर करते हो। कैम्बी उसके एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट उसे देते हुए कहता है, इसे देखो कि क्या यह नया नहीं लग रहा है? तुम्हारे फादर ने मुझे इसे रिपेयर के लिए दिया था। यहाँ की रूट होकर कहता है, यह मेरी बात है, मैं खुद इसकी केयर कर सकता हूँ, दखल अंदाजी ना करे। यहाँ कैम्बी उसे सॉरी कहकर चले जाते हैं।
नेक्स्ट उन दोनों को साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। ओसिबिस पूछता है तुम्हें यह पसंद नहीं है? मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी माँ के खाना जितना स्वादिष्ट नहीं है। मिस टर्न के बारे में नहीं जानता। जिरावत कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी मदद नहीं कर सकते। मैं मदद नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार का आखिरी पर्सन था जिससे पता चला कि उसे कैंसर है। पहले तो वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। मेरी माँ को घातक कैंसर का पता चला। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। अगर मुझे पहले पता होता तो मेरी माँ को ऐसा महसूस नहीं होता। ओसिबिस कहता है पहले पता होता तो क्या होता? यदि आपकी माँ ने आपको पहले ही बता दिया होता तो यह अच्छा होता। जिरावत कहता है मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट को पता चले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी माँ की तरह उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनके साथ क्या होगा और उनके पास क्या ऑप्शन है। ओसिबिस कहता है और अपना क्या? तुम अतीत को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने मरीज को बचा सकते हो। मैं श्योर हूँ। जिरावत पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो? ओसिबिस कहता है मुझे पता है कि जिरावत हमेशा सब कुछ देते हैं। तुम्हारी माँ के निधन के बाद से चीजें बदल गई है। तुम पहले जैसी पर्सन नहीं हो। अब तुम एक असली डॉक्टर हो। तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो। यदि तुम गलत हो तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? इसका मतलब है कि तुम्हारा मरीज ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच है तो तुम अपने मरीज को बचा सकते हो। जिरावत एक्सरे रिपोर्ट देखते हुए पे और डॉक्टर संग से बातचीत करता है। नर्स जो उसे कहती है सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट को देखा है, वो आपसे सहमत है। वो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। आप इस मामले को खुद संभाले। जिरावत पूछता है क्या पेशेंट अभी भी यहीं है? नर्स जो कहती है हाँ, उन्होंने कहा कि वो इलाज नहीं कराना चाहते। क्या आप मरीज से दोबारा बात करने का ट्राई करना चाहते हैं? और उन्होंने इसके लिए यहाँ साइन करने के लिए कहा। मॉम उसे पूछती है आपकी हालत कैसी है? दर्द हो रहा है क्या? यंग बॉय कहता है अब ज्यादा दर्द हो रहा है। जिरावत लेडी से कहता है आपको किसी दूसरे डॉक्टर से मिलने, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने या इलाज से इनकार करने का अधिकार है। मैं आपको रोक नहीं सकता। लेडी कहती है यह सही है, आप सब इसे समझते हैं। जिरावत कहता है हालांकि इस फॉर्म पर साइन करने से पहले क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? मेरी माँ को लाइलस कैंसर है। इलाज से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी पेशेंट के साथ ऐसा हो। मेरी माँ के पास कोई चॉइस नहीं था। उन्हें तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी। मैं जानता हूँ कि यह कैसा होता है। लेडी कहती है अगर मेरे बेटे को कैंसर नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं मीडिया को इस बारे में बता दूंगा। मैं तुम सब पर मुकदमा कर दूंगा। जिरावत कहता है जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, मुझे एक और एक्सरे की जरूरत है ताकि अपर नी की पिक्चर क्लियर हो सके। रिजल्ट जानने के बाद हम उसके लिए सही प्रेस्क्राइब लिख सकते हैं। हो सकता है कि सीरियस ना हो तो भी पे लेडी से कहता है हम दोनों साथ ही सीनियर रेसिडेंट सभी इस बात पर सहमत है कि आपके बेटे को और अधिक जांच की आवश्यकता है। हम शायद यह पता लगा सके कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। जिरावत कहता है जो हो चुका है उसे हम कभी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अभी मैं अपने पेशेंट की क्या करने का चांस चाहता हूँ। लेडी कहती है अपना बकवास बंद करो। तभी यंग बॉय अपने मॉम से कहता है लेकिन माँ, फिर उन सभी से कहता है क्या मैं अपनी मॉम से अकेले में बात कर सकता हूँ? आप लोगों से बाद में मिलूंगा। यंग बॉय मॉम से कहता है मुझे यह जानना है कि मेरे साथ क्या गलत है। अगर मुझे सच में कैंसर है तो हमें बस इसके बारे में और अधिक जानना होगा और साथ मिलकर इसके साथ लड़ना होगा। मुझे विश्वास है कि हम यह मैच भी जीतेंगे। मॉम कहती है तो ठीक है चलो। यंग बॉय कहता है वेट मॉम, इस बार मुझे अकेले ही यहाँ जाने दो। फिर एक्सरे के बाद जिरावत उसे कहता है कि यह कैंसर हो सकता है, क्या आप ठीक है? यंग बॉय कहता है कैंसर तो यह है, मेरे सपनों का क्या और मेरी माँ का क्या, ख्याल का क्या? क्यों ऐसा मेरे और मेरी माँ के साथ क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं आता। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? जिरावत उसे कहता है यह भी एक बर्डन है। जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी आप इसका इलाज करवा सकेंगे और इससे आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता। मुझे आपकी चिंता है। मैं चाहता हूँ कि आप ट्यूमर के आकार और उपचार
बार प्लान का पता लगाने के लिए MRI कराए। मुझे आज सुबह के लिए बहुत खेद है, मैंने बिना सोचे समझे आपको यह खबर दे दी। यंग बॉय कहता है, मुझे अपनी माँ की रिएक्शन पर खेद है, वो आसानी से डर जाती है। मुझे आपकी माँ के बारे में खेद है। जिरावत कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आपकी जान बचाए, उसके बाद आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वापस जा सकते हैं। मैं आपके लिए MRI का ऑर्डर दूंगा। आए हम सब मिलकर इस समस्या से लड़े। वे उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिरावत कहता है, लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर को क्या क्या सहना पड़ता है। लाइफ को समझने से पहले अनुभव की आवश्यकता होती है। अब मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? क्या मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने उसके कैंसर को जल्दी पकड़ लिया, या मुझे डरना चाहिए कि उसका भी हाल मेरी माँ जैसा होगा? क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, हालांकि अभी भी उसे बहुत कुछ सहना है? सॉन्ग कहती है, दवा के मामले में कुछ भी निश्चित नहीं है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है। हमें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा और हमें लड़ते रहना होगा। पे कहता है, हाँ डॉक्टर भी इंसान है, आपको बस इसे एक्सेप्ट करना है और अपने पेशेंट और उनकी पसंद का सपोर्ट करना है। बस उनके डॉक्टर के रूप में अपना बेस्ट करना है। जिरावत कहता है, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप दोनों का थैंक्स। पे कहता है, हमारे साथ कुछ खाने के लिए चलो, चिंता मत करो। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिरावत पियर की कॉल रिसीव करने के बाद पे के साथ क्लास से भाग जाता है। हम देखते हैं ओसीबीस किसी से फाइट कर रहा होता है। पे जिरावत को वहाँ जाने से रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वे फाइट कर रहे हैं? जिरावत कहता है, क्या तुम्हें अर्शी दिखाई नहीं देती? यहाँ इंतजार कैसे करे? ऐसे कहकर वो बीच में आता है और ओसीबीस उसे ही पास मारते हैं। यहाँ ओसीबीस उसे कहता है, यहाँ से चले जाओ। जिरावत कहता है, अर्शी नहीं। ओसीबीस कहता है, क्या हम कुछ समय पश्चात बात कर सकते हैं? जिरावत उसे कहता है, मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? लेकिन ओसीबीस कुछ नहीं बताता। जिरावत कहता है, यदि आप इसे अभी नहीं कहते हैं तो फिर कभी मत कहना। ऐसे कहकर रोते हुए चले जाते हैं। तभी ओसीबीस उस लड़के को पास मारता है और पियर उसे मारने से रोकती है। पियर उसे घर छोड़ने के बाद उसे कहता है, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी सूजा हुआ है? जिरावत कहता है, मेरे चेहरे पर आइस लगाने के लिए थैंक्स। पियर कहता है, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त सही करते हैं। जिरावत कहता है, मुझे पता है, फिर भी शुक्रिया। पियर कहता है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी होगी। जिरावत कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पियर कहता है, गर्लफ्रेंड। पियर, जब अर्शी दूसरे स्कूल के उस बच्चे से फाइट कर रही थी, पियर भी वही थी। जिरावत कहता है, पियर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पियर कहता है, क्या? मुझे लगा तुम दोनों साथ हो, तुम दोनों हमेशा साथ घूमते हो और बाहर जाते हो। जिरावत कहता है, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। पियर कहता है, तो अर्शी किस बात पर इतना पागल था? उसने तुम्हें पास क्यों मारा? जिरावत कहता है, मुझे नहीं पता, उसे छोड़ो। पियर कहता है, प्लीज, जैसे कि तुम कर सकते हो। जब वो तुमसे माफी मांगने आएगा तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम बहुत नरम दिल इंसान हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अभी घर जाओ। जिरावत की मॉम उसे कहती है, मिस राती ने फोन करके हमें बताया कि तुमने स्कूल स्किप किया। यहाँ उसका फादर उसे कहता है, तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? तुम्हारी लड़ाई किससे हुई? जिरावत कहता है, दूसरे स्कूल का एक बच्चा। यह सुनकर फादर उसे कहता है, तुमने उससे लड़ाई की, मैंने तुम्हें ठग बनाने के लिए नहीं पाला है। ऐसे कहकर उसे पीट रहा होता है। यहाँ उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है, हनी बस काफी है जी, अब जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन वो उसे फिर पीटता है और वो उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम उससे पीट पीट कर मार डालोगे? जिरावत, तुम ऊपर जाओ। जिरावत अपने रूम में होता है। ओसीबीस उससे मिलने के लिए आता है। जिरावत पूछता है, अर्शी तुम अंदर कैसे आए? ओसीबीस कहता है कि मुझे अंदर आने दी। जी, आई एम सॉरी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें पांच मारा। तुम मुझे जवाब में पांच मार सकते हो या मुझ पर चिल्ला सकते हो। क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? जिरावत नाराज होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ओसीबीस टाइगर और रेबिट टॉय को लेते हुए उसके साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन जिरावत नाराज होकर बैठे होते हैं और उसके ओर देखता भी नहीं है। ओसीबीस फिर स्टोरी के जरिए उसे बताता है कि मिस्टर बनी ने आज गलत बिहेव किया। उसने अपना आपा खो दिया। उसने अपना दोस्त टाइगर को पांच मारा। मिस्टर बनी वास्तव में खुद को समझाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि टाइगर सुनेगा या नहीं। टाइगर की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ थी। मिस्टर बनी को गुस्सा आ गया और उसने उस गधे को पांच मारा। टाइगर आया और उसने सब कुछ देखा।
उसने मिस्टर बानी को रोकने की कोशिश की। जिरावत, जब मैंने तुम्हें पांच मारा क्योंकि तब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ रोकने की कोशिश की। मैं नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे माफ करना जी। जिरावत पूछता है, जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओसिबिस कहता है, मैं नहीं चाहता था आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। जिरावत कहता है, पियर के बारे में क्या? उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो और मैं साथ नहीं है। और शी, तुम मेरी दोस्त हो। मैं हमेशा अपने दोस्तों को पहले रखता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो? तुम मुझे सब कुछ बताओगी? ओसिबिस कहता है, मैं कोशिश करूँगा। जिरावत कहता है, तुम मुझे सब कुछ बताओगे? ओसिबिस कहता है, ठीक है, अब खुश? जिरावत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। ऐसे कहकर रेबिट और टाइगर टॉय को टच करता है। ओसिबिस कहता है, क्या मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया? जिरावत कहता है, हाँ तुमने किया, लेकिन मेरे पापा की पिटाई से ज्यादा दर्द होता है। ओसिबिस कहता है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें पिटा? जिरावत कहता है, स्कूल स्किप और तुमसे लड़ने के लिए। ओसिबिस कहता है, उसने तुम्हें कहाँ मारा? जिरावत कहता है, यहीं आसपास। ओसिबिस पूछता है, क्या उसे इसे देखने की अनुमति मिल सकती है? जिरावत कहता है, फाइन। ऐसे कहकर उसे निशान दिखाते हैं। निशान देखकर ओसिबिस दुखी हो गया। जिरावत कहता है, तुमने देखा? ओसिबिस अपने उदास चेहरे के साथ उसे सॉरी कहता है। जिरावत कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। यह पहली बार नहीं है जब मेरे फादर ने मुझे पिटा हो। तुम कैसे हो? तुम्हारा चेहरा कैसा है? इस पर कोई दवा लगाओ। ओसिबिस कहता है, मेरे हाथ भरे हुए हैं। तभी जिरावत उसके चेहरे पर दवा लगाता है। मॉर्निंग जिरावत को ओसिबिस के घर पर देखते हैं। ओसिबिस सो रहा होता है और जिरावत पापी उसके फेस पर लगाता है और ऐसे उसे सतारा होता है। उठने के बाद ओसिबिस जिरावत को ब्रेकफास्ट करने के लिए देते हैं और उसे कहता है, मेरे लिए मेरे मेमोरी बुक पर साइन करो और कुछ लिखो। ओसिबिस कहता है, क्या मैं आपकी शर्ट पर साइन नहीं कर सकता? जिरावत कहता है, वो स्कूल का आखिरी दिन है। जिरावत वहाँ साइन करने के बाद कहता है, हम अब भी एक दूसरे को देखेंगे, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट दोनों को साथ हैप्पी देखते हैं। यहाँ जिरावत सोचता है, अगर हम अलग अलग कॉलेज में जाए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे जैसे कॉलेज में ना जा सकता तो मैं तुम्हारे नजदीक किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा, या तुम बैंकॉक में मेरे घर पर रह सकते हो। यहाँ दोनों साथ सेल्फी लेते हैं। ओसिबिस उसे फोटो देते हुए कहता है, इसे लो, यह हमारी साथ में सबसे अच्छी पिक्चर है। जिरावत कहता है, मैं इसे अपनी स्कूल मेमोरी बुक में तुम्हारी गंदी लिखावट के बगल में रखूंगा। दोनों को साथ टीवी देखकर सोते हुए देखते हैं। जिरावत कहता है, अर्शी, क्या तुम जल्दी सो जाओगे? ओसिबिस कहता है, हाँ शायद। जिरावत सो जाने के बाद ओसिबिस उसके मेमोरी बुक में एक पिक्चर के साथ पेंसिल से लिखता है, आई लव यू जी, फिर उसे हटा देता है। यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। जिरावत निनी की मॉम से पूछता है, क्या वो अब ठीक है? निनी की मॉम रोते हुए कहती है, निनी फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जो उसे पसंद है उसे करने से उसे मदद मिलेंगी या नहीं। तभी जिरावत टॉय दिखाते हुए उसे कहता है, आप क्या सुन रहे हैं? क्या मिस्टर बानी भी सुन सकते हैं? तभी निनी अपनी एक ईयरफोन उसे देता है। जिरावत उसे सुनता है, जो कि ओसिबिस के फैन मीटिंग के बारे में बात होता है। यह सुनकर जिरावत मुस्कुराते हैं। ओसिबिस को सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। यहाँ यह पर्सन उसे कहता है, जब आप गा रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपको कैसा महसूस हुआ। ओसिबिस पूछता है, आपका क्या मतलब है? तभी वो कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम मुझसे मिलने कब आए? तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि उन दोनों ही होता है। यहाँ ओसिबिस उसी पर्सन से कहता है, मेरे मन में कुछ चल रहा है। यह एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं कभी खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसे अब और नहीं छिपाना चाहता। मैं महसूस कराना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी भी उस पर्सन के साथ रहने की उम्मीद है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ओसिबिस कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे लव सॉन्ग ट्राई करना है। यहाँ पर्सन उसे कहता है, जब आप गाते हैं तो इसे अपनी प्रेरणा के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। उस पर्सन की कल्पना करें, उनके आंखों और चेहरे के बारे में सोचे ताकि आपकी मदद मिल सके। ओसिबिस कहता है, तो क्या मैं सॉन्ग में कुछ ऐड कर सकता हूँ? मैं अपने प्यार के लिए यह सॉन्ग गाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिरावत निनी से पूछता है, तुम्हारी उंगली कैसी चल रही है? निनी, क्या आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं? सो पूछता है, क्या यह ओसिबिस के
फैंस के लिए दिए गए टॉय नहीं है। जिरावत पूछता है क्या तुम ओसीबिस को जानते हो? यहाँ उसके मॉम कहती है निनी ने हमें उसके बारे में बताया। वो पूरे दिन उनके नए गाने का प्रोमो बजाती है। निनी कहती है मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे उसकी आवाज पसंद है, साथ ही वो दयालु भी है। मॉम कहती है निनी अब फिजियोथेरापी कराने के लिए अधिक इच्छुक है। उसने कहा कि वो फिर से पियानो बजाना शुरू करना चाहती है। निनी कहती है मैं अर्शी का गाना बजाना चाहता हूँ। हम नेक्स्ट ओसीबिस को देखते हैं जो जिरावत को सोचते हुए एक सॉन्ग गाता है। गाइस, उसने जो सॉन्ग गाया है मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। हर समय मैंने तुम्हें रुलाया है, यह सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हो सका। मैं चिड़चिड़ा हो गया और मैंने ऐसी बातें कह दी जो मेरा मतलब नहीं था। यह मेरे सब थे जिन्होंने तुम्हें दूर ढकेल दिया। अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और मेरी परवाह करते हो, अगर तुम्हारा मेरे लिए प्यार अभी भी है, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? सो गाइस, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।